आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हम खेसरा नंबर, खाता नंबर, थाना नंबर और हल्का नंबर के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी दिए हैं यानी पढ़ाए हैं। और आज की क्लास में हम बात करेंगे तौजी नंबर और जवाबबंदी नंबर के बारे में। देखिए तौजी नंबर चौथा, देखिए चौथी नंबर चादर नंबर भी होता है, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। देखिए तौजी तौजी नंबर, ये तौजी नंबर क्या है? देखिए जब कोई भी गांव बड़ा होता है तो गांव में देखिएगा मतलब बहुत सारे गांव टोला में बंट जाता है। टोला, आप लोग टोला वर्ड सुनते ही होंगे, बहुत सारे व्यक्ति टोला और गांव को सेम समझ जाते हैं। नहीं, जब बड़ा गांव होता है ना, और वो गांव जब ग्राम यानी गांव जब टुकड़ा में टूटता है तो उसको हम टोला कहते हैं। क्या कहते हैं? टोला। तो एक गांव में कई टोला हो सकता है, ठीक है। यानी जब गांव जब टुकड़ा होता है तो छोटे 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 जो टुकड़े होते हैं वो टोला कहलाता है। क्या कहता है? टोला, ठीक है। तो टोला का एक नंबर दिया जाता है, यानी सीरियल नंबर बोलिए या क्रमबद्ध तरीका से सिलसिलेवार नंबर, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? जो नंबर दिया जाता है उसको हम तौजी नंबर कहते हैं। हर टोला का अपना नंबर होता है। आपका गांव होगा, देखे होंगे आपके गांव में कई टोला में बंट जाता है। तो गांव जब छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते हैं तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ते हैं टोला कहते हैं। और उस टोला का एक नंबर दिया जाता है जिसको हम तौजी नंबर कहते हैं। क्या? तौजी नंबर कहते हैं। टोला को नंबर कही तौजी नंबर कहते हैं, इतना समझिए, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये सब जो है ना, इस सब के बारे में हम आप लोग को जो है ना एक बार फिर से रिवीजन करा देंगे, या एक बार एकदम शॉर्टली एकदम एक एक लाइन में हम आपको सब के बारे में भी बता देंगे, अगर जो व्यक्ति ये सब चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे उनके लिए, ठीक है। देखिए जमाबंदी नंबर, जमाबंदी नंबर, ये जमाबंदी नंबर क्या होता है? देखिए कोई भी व्यक्ति, किसी के पास ज़मीन होता है, उस ज़मीन जब दाखिल खारिज वगैरह हो जाता है उस ज़मीन, तो उस ज़मीन का एक जमाबंदी नंबर बन जाता है। यानी आपका ये जो ज़मीन है आप खरीदे होंगे या आपके पास ऑलरेडी पहले से ज़मीन होगा, तो वो कोई ना कोई जमाबंदी में, मतलब कोई ना कोई जमाबंदी के अंदर वो होगा। यानी जमाबंदी के अंदर होगा, कहने का मतलब उस ज़मीन का जमाबंदी नंबर होगा और उस ज़मीन का पूरा रिकॉर्ड जमाबंदी नंबर से निकल जाता है। और ये जमाबंदी नंबर इतना समझिए, जब आप अपना ज़मीन खरीदते हैं तो आपको जमाबंदी नंबर जब दाखिल खारिज वगैरह सारा काम हो जाता है, यानी अगर खरीदते हैं रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री के बाद जो भी दाखिल खारिज का प्रोसेस होने के बाद जब रसीद वगैरह मतलब दाखिल खारिज हो जाता है, जमाबंदी नंबर कायम हो जाता है और आपका रसीद कटने लगता है। तो जो रसीद कटता है ना, और रसीद कटता है तो उसके लिए एक जमाबंदी नंबर कायम किया जाता है। क्या? जमाबंदी नंबर कायम किया जाता है। वो कंप्यूटरकृत यानी कंप्यूटराइज भी हो सकता है और जमाबंदी नंबर ऐसे भी। तो अगर करते हैं तो आप अब तो ऑनलाइन होता है, तो कंप्यूटर यानी कंप्यूटर से क्रिएट किया गया जो जमाबंदी नंबर है वो आप लोग को मिलता है। और जमाबंदी नंबर जो होता है मैनुअल वगैरह, जो पहले से है जिनके पास, अगर वो व्यक्ति ज़मीन अगर बेचते हैं तो उनकी जमाबंदी में से उतना ज़मीन माइनस हो जाता है, ऑटोमेटिक हट जाता है। यानी कोई भी ज़मीन आप जब खरीदते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये ज़मीन आपसे जो बेच रहे हैं वास्तव में जो जमाबंदी नंबर बता रहा है कि इस जमाबंदी नंबर में ये प्लॉट है मेरा, तो आपको जाकर रकबा चेक करना होता है कि इसके जमाबंदी में रकबा कितना बचा हुआ है। अगर वो आपको ज़मीन बेच रहा है वास्तव में उसके ज़मीन में रकबा बचा हुआ है तो आपको स्पष्ट रूप से वो ऑनलाइन भी दिखेगा। तो जमाबंदी में रकबा का, जमाबंदी में कितना रकबा है वो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। और दूसरी बात, ज़मीन का रिकॉर्ड भी इससे निकल जाता है और इसी के सहायता से आपको सरकार टैक्स वसूलती है, राजस्व यानी आपसे वसूलती है। यानी समझिए तो
आपका जो टैक्स होता है, रसीद वगैरह करता है, इसी के नंबर के द्वारा आपको करता है। तो आप तौजी नंबर समझ गए और जमाबंदी नंबर भी समझ गए। तो एक बार हल्का इसको रिवीजन कर लेते हैं, या आप लोगों को थोड़ा जो क्लास वगैरह नहीं किए होंगे उनको ये जानकारी लग जाएगा कि खेसरा नंबर, खाता नंबर, थाना नंबर, हल्का नंबर, तौजी नंबर और जमाबंदी नंबर क्या है। देखिए, खेसरा नंबर ज़मीन का जो प्लॉट होता है ना, ज़मीन का सीरियल नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? खेसरा नंबर कहते हैं, यानी ज़मीन का प्लॉट का नंबर। ठीक है, जो आपको जो भी आप ज़मीन, कोई भी ज़मीन का एक सीरियल नंबर होता है, हर चीज़ का सीरियल नंबर होता है। सीरियल नंबर को आप खेसरा नंबर कहते हैं। खाता नंबर, खाता नंबर इतना समझिए, खतियान का जो नंबर होता है ना, आपका जो खतियान क्रिएट होता है सर्वे वगैरह के द्वारा, आपको खतियान जो बनाया गया है उसका एक नंबर होता है, सीरियल नंबर, उसको हम क्या कहते हैं? खाता नंबर कहते हैं। यानी खतियान का जो सीरियल नंबर होता है, यानी सिलसिलेवार नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? खाता नंबर। थाना नंबर, देखिए थाना नंबर होता है कि गांव जो था ना, गांव बहुत बड़ा था, मतलब 15 मील पे, 10 मील पे, 15 मील के रेंज में जो एक एक गांव बनाया गया था। सबसे पहले जो सर्वे हुआ था अकबर के समय में, तो उस गांव का एक नंबर दिया गया था। उस गांव को नंबर जो दिया गया था उसको हम थाना नंबर कहते हैं। ठीक है, और वो कई टुकड़ा में बंट जाता है, तो उस कारण से जो है देखेंगे मतलब एक ही गांव में जो है ना, मतलब गांव वही थाना नंबर सेम ही है, कई गांव का होता है। तो वो गांव जब टुकड़ा में टूट जाता है ना, तो बहुत सारे गांव बन गया है, जो बहुत पहले 1761 में ही ये कायम किया गया, यानी थाना नंबर। तो वो तो अब कितने गांव में बंट गया है। तो देखेंगे कभी कभी कि आपका भी गांव का थाना नंबर वही है, दूसरा गांव का भी वही है, जो आपके बगल वाले होते हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि पहले बड़ा था, अब वो बंट गया है। जैसे हल्का नंबर कहते हैं पंचायत का, जी हर ब्लॉक मतलब पंचायत है ना, इतना समझिए, पंचायत का जो सीरियल नंबर होता है ना, उसको हल्का नंबर कहते हैं। और इस प्रत्येक हल्का में राजस्व कर्मचारी बैठते हैं, और राजस्व कर्मचारी की कमी के कारण देखेंगे 2-2, 3-3 पंचायत में जो है ना, एक राजस्व कर्मचारी बैठते हैं। जो सीट वगैरह कम रहता है, यानी मतलब पर्याप्त मात्रा में राजस्व कर्मचारी की कमी होती है। तो हम चादर संख्या के बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। और आपको बता दें, जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि अपना ज़मीन का नापी करवाएं पूरे पारदर्शी तरीक़ा से, निष्पक्ष नापी और सटीक नापी, एक डिप्लोमा होल्डर से, ये गांव घर वाला झोला छाप अमीन से नहीं, जो थोड़ा उधर से थोड़ा इधर से सीख के अमीन बन गए। और वो आप देखते ही होंगे कि वो किस प्रकार से नापी करते हैं। एक सटीक नापी, एक ट्रेंड अमीन से, जो 1 साल मेहनत के बाद अमीन बनते हैं। 1 साल मेहनत पूर्ण रूप से करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाके अमीन बनते हैं। और वो अमीन नहीं, चैलेंज करने वाले अमीन बनते हैं। अगर कोई भी आपके पास ज़मीन है और नापी वगैरह से वो नहीं फट जा रहा है, विवाद है, तो आप नापी यहाँ से करवा सकते हैं। और कोई भी अमीन हो, कहीं भी चैलेंजर नापी करवाना हो, तो आप यहाँ से मंगा सकते हैं। गवर्नमेंट विभाग का कोई भी ऐसे अमीन हो जिसे गवर्नमेंट विभाग का अमीन से कंपटीशन में नापी करवाना हो, यानी वो भी उधर से आ रहा है, कोई रखा है आपके पार्टी, यानी आपके बगल वाला रखा है सरकारी अमीन, और चाहते हैं कि उससे ये इसको टक्कर करवाए, यानी यहाँ के अमीन से टक्कर करवाएं। टक्कर करवाने का मतलब है कि वो उधर से वो है, इधर से ये है, तो ये भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो भी जो भी निष्कर्ष है, जो सही नापी है, दोनों मतलब करते हैं। यानी सरकारी अमीन से मिल के, या आप बहुत बार देखते हैं चैलेंजिंग नापी, तो वो सब भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, और अमीन का जो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पूरी बेसिक से एडवांस, एक चैलेंजर अमीन बनना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं, जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मतलब अमीन का ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं, इसी नॉलेज के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए बुक भी है, बुक भी आप मंगवा सकते हैं। एकदम बेस्ट बुक, एकदम आसान भाषा में। आपको ये जो नंबर है स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल कीजिए, फिर आपको जो है फिर आपको बात होगा। और जो भी डिटेल्स जानकारी लें, इस नंबर पे कॉल कीजिए, नापी करवाना हो या बुक लेना हो या ट्रेनिंग लेना हो। जय हिंद।